रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। कहते हैं बच्चे भविष्य गढ़ते हैं। ये बच्चे देश के कर्णधार होते हैं। यही बच्चे आगे चलकर देश को एक नई दिशा देते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सतना शहर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी व्यंकट नंबर 1 स्कूल में साइंस ग्रुप के 9वीं कक्षा के 40 स्टूडेंट्स ने पेड़ों को बचाने के लिए QR कोड जनरेट किया है। इस QR कोड को जनरेट करते ही संबंधित पेड़ की इंग्लिश और हिंदी में पूरी कुंडली आपके सामने होगी। मसलन पेड़ का साइंटिफिक नाम क्या है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं और उसके फायदे क्या क्या हैं, ये सब पलक झपकते ही आपके मोबाइल पर होगा। दरअसल इसकी बुनियाद करीब 1 साल पहले रखी गई थी। बायोलॉजी की टीचर डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 9वीं और 10वीं कक्षा के करीब 150 बच्चों को स्कूल कैंपस के मोगली गार्डन में कस्टर्ड एप्पल, सीताफल के बीज रोपने के लिए दिए थे। जिस बच्चे ने जो बीज रोपा उसके देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी बच्चे को दी गई थी। बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पौधों को मवेशियों से कैसे बचाया जाए। इसके लिए बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ रुपए बचाकर ट्री गार्ड खरीदे और पौधों को सहेजने का काम किया। इसके बाद बच्चों के दिमाग में आया कि पौधों और पेड़ों को बचाने के लिए आखिरकार कौन सी तरकीब निकाली जाए। ऐसे में ही QR कोड का कॉन्सेप्ट पनपा। बच्चों ने महज 15 रुपए के खर्च पर लेमिनेटेड QR कोड बना दिया। अब तक एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे 100 से ज्यादा QR कोड जनरेट कर चुके हैं। बच्चों ने ये इनोवेशन बायोलॉजी की टीचर डॉक्टर अर्चना शुक्ला की देखरेख में किया है। ये QR हमने पहले गूगल डॉक्स में जाके इसमें अपना मैटर पेस्ट किया है और उसके बाद गूगल क्रोम में जाके इसकी लिंक पेस्ट करके और इसे बनाया है। और इसका मेन हमारा उद्देश्य था कि हमें जो लोग जैसे पेड़ों के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, तो हमें उनको पेड़ों में जानने की मदद भी मिलेगी और उनके मेडिसिनल यूजेस, जैसे कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे हमारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, उससे उन मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी जान सकते हैं। इस पेड़ पे QR कोड इसलिए लगाया है ताकि इसकी विशेषताएं लोग जान सकें, इसका उपयोग करें और इसकी सुरक्षा भी करें कि ये हमारे लिए और हमारे समाज में कितना इम्पोर्टेंस है। बस इसी के लिए हमने ये सब कुछ जानकारी लोगों को पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया है। इसका मकसद ये है कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे ऐसे भी हैं हमारे आसपास कि जो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है और वो उसको काट देते हैं या फिर सूख जाता है, वो उसको वैल्यू नहीं करते। तो अगर ऐसा करेंगे तो लोग उसको एक बार देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बेनिफिशियल है और उसे बचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये अर्चना मैडम ने डाला कि हम लोग कैसे ये बना सकते हैं, और इसे बनाने के लिए हमें प्ले स्टोर से एक QR जनरेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस आप उसकी जिस चीज़ का QR कोड बना रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, हिंदी इंग्लिश सब वैसे आप दे सकते हैं और फिर आपका वो QR कोड जनरेट हो जाएगा। हमने कुछ दिन पहले जब कोरोना काल में देखा था कि सभी लोग अल्टीमेटली अपने ही एरिया की तरफ वापस आ रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि यहाँ के जो पशु पक्षी हैं और जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं उनको बचाना बहुत आवश्यक है। और उसी में हमने एक प्रयास किया हमारे 9वीं के बच्चों ने, जिसमें हमने जो हमारे यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके लिए QR कोड्स डेवलप किए। तो QR कोड्स जो हैं, ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा 9वीं का बच्चा कर रहा है। 9वीं के बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पर उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। हम इस पर जनवरी से लगे हुए थे, बट उसका उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि अगर आप कागज़ लगाएंगे तो वो गल जाएगा और अगर आप इसमें ID कार्ड्स जैसा कुछ बनाते हो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला इसका। उन्होंने क्या किया कि पेपर पे QR कोड निकालने के बाद और उसको उन्होंने लेमिनेट करा लिया। तो लेमिनेट कराकर वो आसानी से अब लगा है। ये कई बारिश हो चुकी हैं, यहाँ कुछ ख़राब नहीं हुआ है। इवन अब हमें मैडम से, कमिश्नर मैडम से भी परमिशन मिल गई है कि इसको हम पार्क्स में भी लगा सकते हैं। इनकी एक और ख़ास बात ये है QR कोड्स की। QR कोड्स मतलब आजकल सभी जगह यूज़ हो रहे हैं। आप कहीं भी मार्केट में चले जाएँ, आप कोई डिवाइस लेके आएँ, आप चिप्स वगैरह भी लेते हैं, सब जगह QR कोड्स हैं। तो QR कोड से आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप किसी चीज़
चीज़ का नाम नहीं जानते हैं तो आपका उससे लगाव नहीं होता है। तो लगाव के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उसका एटलीस्ट नाम जानें। हमारे यहाँ जो बच्चों ने QR कोड्स डेवलप किए हैं उसमें एक पेज पे उसका नाम, जो यहाँ का लोकल नाम है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है वो दिया हुआ है, साथ में उसका मेडिसिनल यूज़ दिया हुआ है। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं सर्दी खांसी इतना फैल रहा है तो आपको पता है कि यूकेलिप्टस का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, हल्दी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आसपास कई पेड़ हैं लेकिन लोग उनके बारे में जानते ही नहीं हैं और इसलिए वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसी के लिए QR कोड्स डेवलप किए गए और QR कोड से ये फ़ायदा है कि लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल स्कैन, अगर आपके मोबाइल में कोई ऐप है तो भी अच्छी बात है, अगर कोई ऐप नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल